Hello everyone, welcome to Leads Grid. So in this particular video we are going to discuss Snap 21. I hope कि आपने दिया होगा Snap 21 और Snap से रिलेटेड स्ट्रेटजी की किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जिस तरह का अभी फर्स्ट स्लॉट बना था। तो बेसिकली आपका जो VA सेक्शन फर्स्ट यू शुड अटेम्प्ट VA सेक्शन 100%। मैक्सिमम बच्चों को VA ही अटेम्प्ट करना चाहिए पहले सेक्शन में, और वो आपको 6 to 7 मिनट, अगर लास्ट ईयर स्लॉट 1 का भी इस ईयर बात करें तो 6 to 7 मिनट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको निपटा देना चाहिए, बहुत ज्यादा 8 मिनट के टाइम पे। ठीक है, इन केस अगर कुछ चेंज आता है बीए में, कोई थोड़ा सा लेंदी कुछ बनता है, तब आपका टाइम अपने आप ही बढ़ेगा। लेकिन जो अगर मैं स्लॉट 1 की तरह मानू पेपर बनता है तो इट शुड टेक अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 मिनट्स। देन यू शुड मूव टू LR सेक्शन। LR सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 26 to 27 मिनट का आपको टाइम देना चाहिए, और इसमें ही आपको ट्राई करना चाहिए कि आप पूरे क्वेश्चन कवर कर पाओ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट, एजम्पशन, ये सब क्वेश्चन 1-1 मिनट से कम ही लेते हैं, है ना। और मोर ओवर तो चांसेस यही रहते। पहले क्या होता था कि एक सेट पे 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और अच्छा क्वेश्चन बन गया तो फंसने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती थी, बट अब वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, आपके चांसेस कम है कि आप सिंगल क्वेश्चन में अगर फंस रहे हो, यू कैन लीव दैट, ये क्वेश्चन लीव करके मैं आगे मूव कर जाऊं जल्दी। तो वही 26 to 27 मिनट के टाइम में आपको ट्राई करना चाहिए 21, 22, 23 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं जो सॉल्वेबल हो फास्ट वे में। और आपको लीव नहीं करना चाहिए कि अगर लास्ट के दो ऑप्शन बचते हैं, फंसते हो आप आर्ग्यूमेंट वाले में, तो यू शुड नॉट लीव दैट, बेटर यही रहता है। और एक चीज और, डीएम के जो क्वेश्चन बने हो उस पर थोड़ा सा उस तरह के ऑप्शन जरूर पिक करो जो एथिकल हो ऑप्शन, उस तरह के ऑप्शन पे पिक करना ऑलवेज बेटर रहता है। ठीक है, और LR में आपको यही टाइम देना चाहिए, फिर बाकी टाइम आपको QA में इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना टाइम VA और LR से बचाओगे उतनी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आप QA में अटेम्प्ट अपने बढ़ा पाओ, अदरवाइज लेंदी QA एंड ऑल होता रहेगा। अगर टाइम बचेगा तो अटेम्प्ट अपने आप हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें 30 मिनट का टाइम, 40 मिनट का टाइम क्यूए सॉल्व करने के लिए दूं तो यू विल एबल टू सॉल्व ऑल 20 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बच्चा। बट लेकिन वो ये कि वी और LR से अगर टाइम ही 10 मिनट 15 मिनट रखोगे क्यूए में तो आपका अटेम्प्ट बढ़ ही नहीं पाएगा, स्पेशली जब स्नैप जैसा पेपर होता है जहां पे लास्ट के 2-3 मिनट तो समझ ही नहीं आता, वेस्ट ही हो रहे होते ऑलमोस्ट। तो आपको यही ध्यान रखना है कि VA LR को फास्ट करना है विद एक्यूरेसी और क्यूए पे शिफ्ट होना है उसके बाद ही। जितना ज्यादा VLR में एक्यूरेसी और जल्दी करोगे उतनी पॉसिबिलिटी रहेगी क्यूए में अटेम्प्ट अपने खींच पाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि VA में आप पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, उस तरह से ना रखना। टाइम लिमिटेड रखो अपना, LR भी जल्दी फास्ट करो, आर्ग्यूमेंट एक बार पढ़ के समझने का ट्राई करो, उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, इनफ आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होने चाहिए। ठीक है ना, क्लास में हम लोग कराएंगे अभी कल को फ्राइडे को पूरे रिवीजन सेशन है, जितने भी एनमैट के 20-25 मॉक्स हैं और जो स्नैप के मॉक्स उनका रिवीजन होगा। अदरवाइज क्यूए में आपको वही है कि जितना टाइम आप क्यूए में बचाओगे उतना आपके लिए बेटर है, उतना अटेम्प्ट। और सेकंड चीज, इस पेपर में भी मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसा रखा था जो आपके लिए आप बहुत फास्ट कर सकते थे और फंस भी सकते थे। और आप लीव का ये भी हैबिट याद रखो कि स्नैप में गलत क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है, तो आपको रीचेकिंग नहीं करनी, खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि एक ही बार में सही कर रहे हो, तो रीचेकिंग वाला प्रोसेस खत्म होना चाहिए आपके लिए। ठीक है ना, उतना आपको ध्यान रखना है कि आपको रीचेक, इस पेपर में मैंने भी एक क्वेश्चन जान के रखा था तो आपको आप रीचेकिंग भी कर सकते थे उस क्वेश्चन में, और एन की वैल्यू 2 पूछी थी, मैंने दोनों जान के रखी दोनों ऑप्शन में, तो करके आगे बढ़ना उसको जल्दी से, एक जो सही हो वैल्यू मार करके और जल्दी से आगे बढ़ो जो आपने निकाला उस पर टाइम मत दो अननेसेसरी। ठीक है ना, तो उन चीजों पे क्या आप जबरदस्ती फंसे हुए उसी में। अब देखो कैट जैसे एग्जाम में जहाँ गलती हो गई तो एंडमेट स्नैप और इन सब एग्जाम में तो पॉसिबिलिटी रहेगी ऑलवेज की गलती हो जाए एक आध क्वेश्चन में, और ह्यूमन है, गलती होने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर होती तो आपको फास्ट करना, आपको रिस्पॉन्स उतनी जल्दी करना उस पर। ठीक है, बाकी सारा टाइम जितना भी टाइम हो बाकी सारा टाइम क्यूए में करना है आपको, जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो अटेम्प्ट उतने मैक्सिमाइज करने। अगर आपके लेट करो 20 मिनट बचते हैं तो यू शुड ट्राई कि मैं 13-14 क्वेश्चन तो कम से कम निपटा लूं 20 मिनट में। और वो अगर 13-14 क्वेश्चन निपटा लूं इसका मतलब आपको वो पिक उसी तरह से क्वेश्चन फिर करने, फिर आपको जबरदस्ती क्वेश्चन ऐसे नहीं पिक करने जो थोड़े से भी लेंदी हो, आपको पिक करने जहां पे ऑप्शन यूज हो पा रहे हो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन उन तरह के क्वेश्चन पे आपको पिक करने का ट्राई करना है। ठीक है, चलिए आप लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, क्यूए पार्ट का डिस्कशन करते हैं, उसके बाद बाकी देखते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस क्यूए पार्ट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास 20 मिनट बाकी है तो क्या आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? तो आपको 100% नहीं अटेम्प्ट करना, यू विल गेट बेटर क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इससे बेटर आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, डिस्कशन करते हैं। 24 ब्लू कलर बॉल है, डिफरेंट है, 3 बॉल पिक करी गई, मतलब जो टोटल केसेस हो गए बेसिकली दैट इज इक्वल टू 24C3, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ केसेस। What is the probability that the numbers of 3 balls are arithmetic progression with common difference 1 2 1 और 2 का कॉमन डिफरेंस? अगर कॉमन डिफरेंस 1 का है तो बेसिकली देखो नंबर कहां से स्टार्ट हुए, 1 2 3 2 3 4,
ऐसे करते 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 22, 23, 24, मतलब 1 से लेके 22, देयर विल बी 22 केसेस, ये आ गए। अब जब कॉमन डिफरेंस 2 का आएगा, इट विल बी 1, 3, 5, 2, 4, 6, लास्ट कहां बनेगा 20, 20 to 24 तक। दैट मींस यू विल गेट 1 से 20, दैट मीन 20 केसेस विल बी देयर। तो टोटल केसेस कितने आ गए, 42 केसेस आ गए। दैट मींस इट विल बी 42 डिवाइडेड बाय 24C3, दैट शुड बी योर आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर बिकॉज ऑफ नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं होता तो मैं कहता 100% ये पहले सॉल्व करना है तुम्हें, लेकिन अगर नन ऑफ दीज है तो थोड़ा सा फंसने का काम है, क्योंकि पॉसिबिलिटी कि नन ऑफ दीज स्नैप में यू नो कि कई आंसर नन ऑफ दीज हो सकते हैं, तो उस केस में तुम्हें इससे बेटर ऑप्शन मिलेंगे। जैसे ही टाइम अगर तुम्हारे पास बचता है तो यू कैन ऑलवेज कम इन दिस क्वेश्चन पे आ सकते हो हमेशा। तो 42/24C3 करोगे तो यू विल गेट आंसर एज सी पार्ट। अब अगर कोई और होता दूर पे, तब मैं यहाँ पे सॉल्विंग करना स्टार्ट करता। आई विल पुट 24 into 23 into 22 into 3 into 2, ये कैंसिल 6, 4, 21, 2, 21 divided by 2 into 22 into 23, so 22 divided by 44 into 23। now you can understand कि ये almost same values है, तो 1 divided by, अब मेरा almost same values है, 1 divided by 44 आता तो 2 के पास कहीं 2 0.02 होता तो मैं आंसर मार्क कर देता, लेकिन क्योंकि none of these है तो I have to solve टिल द वैल्यू, है ना, वैल्यू तक मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। उसलिए मैंने अवॉइड करने के लिए था कि राउंड 1 नहीं, राउंड 2 में आपको करना चाहिए था, अगर आपके पास 20 मिनट है। अगर आपके पास एलआर और बीए करने के बाद यू हैव 26, 27 मिनट, देन यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब तुम पूरा रिफ्रेश देके आराम से सॉल्व कर सकते। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ द नंबर इज रिटन एज 2, 9, 28, 65, 126। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एलआर सीरीज ऑल्सो। इस तरह की सीरीज बार बार बनती रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज कि किसी किसी के क्यूब के, ये 1 के क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, मतलब ये 1 क्यूब प्लस 1 है, ये 2 क्यूब प्लस 1 है, ये 3 क्यूब प्लस 1 है, ये 4 क्यूब प्लस 1 है, ये 5 क्यूब प्लस 1। दैट मीन्स रेशियो ऑफ 7th टर्म, दैट मीन्स 7 क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 15 क्यूब प्लस 1। That should be your answer। तो इसको तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व अपने आप कर लेना उसको, यू कैन नॉर्मली सॉल्व एंड यू कैन गेट योर आंसर, तुम्हें तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन, यू शुड सॉल्व। अगर सीरीज नहीं पिक कर पाए तब थोड़ी दिक्कत है, अदरवाइज बेसिक क्वेश्चन तो सॉल्व करना चाहिए। दिस शुड बी योर राउंड 1 क्वेश्चन। ना थर्ड क्वेश्चन राउंड 1 होगा कि राउंड 2 होगा, दैट विल डिपेंड कि आपने कैट के समय पे कितना टाइम डेडिकेट किया है। ये चीज आपको पता नहीं, 10% एंड 20% फ्रीक्वेंटली कंपाउंड इंटरेस्ट पे आने वाली चीजें। 10% के लिए देखो और 20% के लिए यू शुड रिमेंबर फॉर 3 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए आपको पता होना चाहिए। 10% के लिए पहला 10 ईयर होगा, फिर 21 होगा, फिर 33.1 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए पहले 20 होगा, फिर 44 होगा, फिर 72.8% होगा। तो यू शुड रिमेंबर दिस, इसको तुम्हें याद रखना और ये तुम्हें पता होना चाहिए इसका, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी डुएबल था, अदरवाइज क्वेश्चन थोड़ा सा अननेसेसरी नहीं करना चाहिए था आपको दूसरे राउंड में। अगर ये याद है आपको तो 100% राउंड 1 कर सकते थे, अदरवाइज राउंड 2 में आप मूव करो। अब मुझसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹45,000 फॉर 3 years when the sum is divided into the ratio of 4:5, so it will be 45,000 into 4/9, so 9 into 5 20,000, मतलब एक अमाउंट है 20,000 और एक अमाउंट है तुम्हारा 25,000। परफेक्ट। 20,000 पे 10% 3 ईयर के लिए, सो बेसिकली 33.1%, 33.1% करोगे तो 26620 आ गया, ये एक अमाउंट हो। इस पर कितना 3% मतलब हो गया तुम्हारा 72.8%। नाउ अंडरस्टैंड, यहां पर भी 25 को कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। तुम्हें ये करना है, जब भी अगर 25,000 लिखा हुआ इंटू 72.8 लिखा है, 4 से डिवाइड कर लो और यहाँ पे 0 बना लो, जिससे कि तुम्हारा इजीली निकल जाए। 4 से जैसे ही करोगे तो 18.2 आ गया, तो 18,200, 18,200 प्लस 6620 को सॉल्व करोगे, दैट इज 24820। सी विल बी योर आंसर। तो 25 याद करो, याद रखो कि बार बार इसका यूज आता रहता है। तो 25 कभी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, 25 को जगह 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइडेशन ज्यादा इजी होता है, ज्यादा कम टाइम लेता है, रादर देन मल्टीप्लाई बाय 55।
ये तीन ही क्वेश्चन इस पेपर के ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर थोड़ी सी रुकावट हो सकती थी किसी किसी बच्चे के लिए, अदरवाइज बाकी के क्वेश्चन इजिली डुएबल क्वेश्चंस थे जहां पर आप कम टाइम में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एन और सी आर रनिंग 1000 मीटर रेस एंड सिंस सी इज फास्टर देन एन शी गिव्स अ 12 सेंटीमीटर हेड स्टार्ट। तो बेसिकली सी यहां पर है और एन कहीं यहां पर है, और एन कितनी दूरी पे, एन की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, 12 सेकेंड का हेड स्टार्ट है, 3 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन दिस विल बी 36 मीटर। ठीक है ना, सी की स्पीड है 5, एन की स्पीड है 3। कह रहा है हाउ मेनी सेकेंड विल एन हैव रन बिफोर सी कैचेस टू हिम। पहले ही एन 12 सेकेंड रन कर चुका है। अब अगर सी को एन को कैच करना है तो कितने का गैप फिल करना पड़ेगा, 36 मीटर का गैप फिल करना पड़ेगा। सी की स्पीड है 5, एन की स्पीड है 3। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड हियर? 5 minus 3 is equal to 2, that is relative speed. So 36 divided by 2 is equal to 18 सेकेंड। मतलब सी जब जर्नी स्टार्ट करेगा वहां से 18 सेकेंड में सी एन को पकड़ लेगा। एन 12 सेकेंड पहले चल चुका है, दैट मींस इट विल बी 18 plus 12 इज इक्वल टू 30। तो टोटल एन को जो लगने वाले हैं वो 30 सेकेंड चले। सी का पूछा जाता है इट विल बी 18 सेकेंड। अच्छा, इस पे दो तीन वेराइटी और पूछी जा सकती, ध्यान देना। यहां पर एक चीज ये भी कभी कभी क्वेश्चन में या तो 1 मीटर पे हेड स्टार्ट दे दिया जाता है, कह देगा पहले ही कह देगा 36 मीटर का हेड स्टार्ट है, या दूसरी एक तरह से और भी बोल सकता है। इस चीज पे ध्यान रखना, कभी कभी कह देगा कि सी जितनी डिस्टेंस 12 सेकेंड में कवर करता उतनी एन को हेड स्टार्ट दे दिए। मतलब सी 12 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करता है 12 इंटू 5 60 मीटर का हेड स्टार्ट एन को दे दिया गया। तो लैंग्वेज पे तो कभी कभी इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, तो ध्यान देना उसको। ठीक है, परफेक्ट। नाउ a shopkeeper gives discount, this is a round one question with 100%, 10% of the tv, the mark price of tv is 8000, after allowing discount a shopkeeper gain इतना। तो या तो यहीं से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज स्केलिंग से भी कई बच्चों की हैबिट रहती है। जैसे एमपी हम लोग कह देते हैं 100 है, डिस्काउंट 10% का दे दिया है, मतलब एसपी हो गया 90। सो दैट इज सीपी का, सीपी पर 20% का गेन हो रहा है, सीपी इंटू 1.2 इज इक्वल टू 90। तो सीपी कितना आ गया, 90 बाई 1.2 मतलब 75 सीपी बन गया। अब जब एमपी 100 है तो सीपी 75 है, मतलब अगर एमपी 1 होगा तो सीपी 3/4 होगा, और एमपी अगर 8000 होगा तो सीपी कितना हो जाएगा, इट विल बी 6000। दैट विल बी द सिनेरियो। स्केलिंग से कर सकते थे, अदरवाइज डायरेक्टली निपटा देते कि 8000 था एमपी, 8000 इंटू 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कितने परसेंट वैल्यू ली जा रही है, 0.9, दैट इज एसपी, दैट इज इक्वल टू सीपी इंटू 1.2। तो जो सीपी की वैल्यू आ जाती है दैट विल बी 6000 रुपीज। यहां पे हम लोग आंसर निकाल के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ प्रिंटिंग बुक इंक्रीज 96 से, मतलब कॉस्ट जो है प्रिंटिंग करने की 96 से 120 हो गई ईयर इतने में। टोटल मनी स्पेंड ऑन प्रिंटिंग बुक इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो दिस, इस रेशियो में इंक्रीज हो गई टोटल वैल्यू। इफ द प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटेड 200 बुक्स इन द ईयर दिस, हाउ मेनी बुक्स डिड ही स्पेंड इन इट? देखो 96 रुपीज प्राइस हो गया है, और 2003 में कितनी बुक्स प्रिंट हुई है, 200। ये टोटल प्राइस हो गया, मतलब उस साल का 2013 का, डिवाइडेड बाई 2018 में ये 96 120 हो गया। मान लो कि n बुक्स प्रिंट हुई थी उस साल, दैट रेशियो इज गिवन एज 5:6। तो ये कैंसिल, 12 8 4 32 105, n की वैल्यू आ गई 190, दैट विल बी द सेम। ठीक है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, यू शुड सॉल्व इन राउंड 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a piece of work in 9 days, B can do in 12 days and C can do in 30 days. तो बेसिकली टोटल वर्क ले लेते, टोटल वर्क 180 हो गया, A का कितना हो गया 20, B का कितना हो गया दैट इज इक्वल टू 15, C का कितना हो गया 6। द एफिशिएंसी ऑफ D इज गिवन ट्वाइस ऑफ C, D की कितनी होगी एफिशिएंसी 12। A वर्क फॉर 1 डे, मतलब A ने कितना काम किया होगा 20 डेज, B वर्क फॉर 2 डेज, तो B ने कितना काम किया होगा 30 यूनिट, सी वर्क फॉर 3 डेज तो 18 यूनिट। टोटल कितना वर्क हुआ है 68 यूनिट। रिमेनिंग कितना, हर समय इक्वलाइज करते जाते, जैसे सीखा हुआ हजारों बार हम लोगों ने, 112 यूनिट रिमेनिंग रह गया। अब इसको किससे कराना है, डी से, डिवाइड बाई 12, इतने दिन लगेंगे हमारे सामने, 4 3 एकदम 4 दिन 28 बाई 3 डेज, दैट शुड बी योर आंसर, 28 बाई 3 डेज। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमसे कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, एरिया बेसिकली हमें दिया हुआ है, एरिया सेंटीमीटर हमें निकालना, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो एरिया पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 80 इंटू 100। कह रहा है कि वाटर फ्लोज इनटू पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये भी एरिया दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है 20 किलोमीटर पर आवर। वाटर लेवल विल राइज इन द टैंक इन आवर। तो बेसिकली हमारा इस तरह का स्नैप में क्वेश्चन आया हुआ है, बेसिकली तुमने किए होंगे मेंसुरेशन में बार बार इस तरह क्वेश्चन कि वी हैव टू इक्वेट वॉल्यूम। एक पाइप है जिसका एरिया दिया है 20 सेंटीमीटर, यहां से पानी बह रहा है, ये पाइप का एरिया यहां तक पानी बह रहा है, एरिया इनटू दिस लेंथ दैट इज इक्वल टू योर वॉल्यूम। तो इन अब ये और वाटर लेवल विल राइज इन द टैंक इन और इनटू एच, ये वाटर जो टैंक था, ये टैंक का वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल पाइप से जितना वॉल्यूम हमारा पानी आ रहा है, मतलब 20 इंटू, एक आवर में 20 किलोमीटर आ रहा है, 20 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो, इंटू 1000, मीटर को सेंटीमीटर में इंटू 100। तो बस अब कैंसिल आउट करो, ये 4 2 h इज इक्वल टू 10/8, मतलब 5/4। दैट इज योर हाइट, इतनी हाइट तक टैंक में बैठ जाए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्नैप पर्पस। परफेक्ट। नाउ नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन था, ये चीज तुम्हें हमेशा याद रखनी है क्वांट फ्रैक्शन के लिए कि ऑप्शन हर समय दिमाग में चलते रहने चाहिए, हर समय ऑप्शन का यूज करते चलो, हर एक पॉइंट पे ऑप्शन यूज करते चलो, वही बेटर है। ऑप्शन जितने ज्यादा देखो, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कंटेंट, वैसे बेसिक क्वेश्चन है, 4x 5x लेट करोगे, उससे 15 पानी निकाल दोगे ना, यही है। 4x लेट किया वाटर, मिल्क लेट किया 5x, इससे 15 लीटर वाटर चला गया, 4x माइनस 15, 21 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 5x प्लस 21, दैट इज इक्वल टू 15/32। दैट शुड बी योर आंसर, ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा एक और चीज देख सकते हो बेटा, हमसे कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द कंटेनर। यू कैन अंडरस्टैंड यार, वाटर जो है 4 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 4 का मल्टीपल हो सकता है वाटर, 4 का मल्टीपल। अब 4 का मल्टीपल ऑप्शन में देखो कौन सा है 4 का मल्टीपल, दैट इज ओनली 6। इट कुड बी योर आंसर, पॉसिबिलिटी, हाई पॉसिबिलिटी, जब तक फ्रैक्शन में नहीं जाएंगे तब तक यही आंसर होने प्रोबेबिलिटी रहेगी। बस अब देख लो, एक बार चेक भी कर लो, ये 4 जो है वो 60 के इक्वल है, मतलब 1 जो है वो 15 के इक्वल है, तो 5 की वैल्यू 75 हो जाएगी, तो वाटर 60 हो गया, मिल्क 75 हो गया, 60 से 15 गया, 45 बचा, 75 में 21 ऐड हुआ, 96 हो गया, 45/96 इज इक्वल टू 15/32। दैट शुड बी योर आंसर। परफेक्ट, 60 आंसर हो गया। तो थोड़ा बहुत ध्यान देना एग्जाम कंडीशन में। परफेक्ट। हमें कह रहा है रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स 16 एंड r दिया हुआ है, मतलब r लेस देन 16 लिख दिया कि छोटा सर्कल है बेसिकली। ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है बिगर सर्कल की, टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल पे, एंड AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये AC डायमीटर, ओ इसका सेंटर हो गया। AB की लेंथ हमें दी है 10√7 और हमें BC की लेंथ फाइंड करनी। तुम्हें पता है यार, ये AC डायमीटर है, वेरी बेसिक क्वेश्चन, AC डायमीटर है तो कितना एंगल सबटेंड करेगी बेटा, 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी। अगर 90 का सबटेंड करेगी, AO तुम्हें पता है रेडियस इसकी 16 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगी डायमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब 32 का होल स्क्वायर माइनस 10√7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। यहां से BC की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। दूसरी चीज क्या कर सकते थे, देखो इस पे तुमसे दूसरा क्या पूछ सकते थे, दे कैन आस्क यू अ वैल्यू ऑफ r, रेडियस की वैल्यू पूछ सकते थे, मतलब इसकी वैल्यू पूछ सकते, ये रेडियस। अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, अगर इसकी वैल्यू पूछते ये 90 है, ये 16 है। तुम्हें पता है यार, किसी कॉर्ड में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये लेंथ 5√7 हो गई। तो अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर अप्लाई करूं तो दैट इज 16 होल स्क्वायर माइनस 5√7 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहां से निकाल सकते थे 16 स्क्वायर 256 माइनस 25 इंटू 7 81, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 81 आ गया, r की वैल्यू 9। मतलब अगर मुझसे पूछा जाता कि स्मॉल सर्कल की रेडियस बताओ यार, दैट इज इक्वल टू 9, वो 9 रेडियस आ जाती। दूसरी एक और चीज ध्यान रखो कि ये इस तरह के क्वेश्चन बनते रहते कैट में भी, ये दोनों ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल जो है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। अगर तुम्हें सिमिलरिटी भी अप्लाई करनी तो होती, यू कैन अप्लाई सिमिलरिटी एंड फाइंड लेंथ ऑफ BC, कि ये स्मॉल r डिवाइडेड बाय BC दैट इज इक्वल टू दिस 16 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू 32।
BC R कितना निकला है मेरा, R इज इक्वल टू 9 बाई BC, तो BC की जो लेंथ आ गई दैट इज इक्वल टू 18, दैट इज लेंथ ऑफ BC, ये BC की लेंथ आती है 18, नन ऑफ दिस शुड बी योर आंसर। 11th, if the number is divisible by 13 what is the value of P? वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक तो था तुम सारी वैल्यू पुट करते यहाँ पे और निकालते चले जाते, सारी वैल्यू पुट करते और सबको निकालते हुए चले जाते, यू विल गेट योर आंसर, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाता, ये एक मेथड। दूसरा क्या मेथड होता है इस पे कि देखो 13 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यार कि हम लोग लास्ट की 3 डिजिट पिक करेंगे, लास्ट 3 डिजिट हम लोग पिक करेंगे और अल्टरनेटिव प्लस माइनस पे चलेंगे। आया कैसे होता है इसके लिए डिटेलिंग होती है, बिकॉज 13 इज अ फैक्टर ऑफ 1001। 1001 इज नथिंग बट 7 into 11 into 13। ये 1001 जो होता है वो 10 क्यूब प्लस 1 होता है, इसी रीजन से क्योंकि 10 क्यूब प्लस 1 होता है तो डिवीजर अगर 10 की पावर n प्लस 1 फॉर्म की होता है, तो इसका मतलब जैसे मान लो अगर हमारा डिवीजर 10 स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म का है तो वी विल पिक 2 डिजिट एट अ टाइम और प्लस माइनस चलता रहेगा। जैसे यहां पर हम लोग 3 डिजिट एट अ टाइम पिक करेंगे, सबसे पहले 387, तो बेसिकली होता है कि जो रूल 1001 के लिए वर्क करेगा सेम रूल उसके फैक्टर्स के लिए भी वर्क करेगा, मतलब 7 के लिए भी वही रूल लगा सकते हो, 11 के लिए भी, 13 के लिए भी, 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही चला सकते हो कि 3 डिजिट पिक करो प्लस माइनस, जैसे यहाँ पे 387 माइनस 759 प्लस 83p माइनस 132 प्लस, अब तुम कहोगे यार एक ही डिजिट बची है, 2 जीरो मान लो पहले, तो प्लस 004, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 4 आ जाएगा। 387 प्लस 4 मतलब 391 माइनस 729 और 9 891 प्लस 83p, ये आ गया 500, तो 83p माइनस 500। अब ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए, यू कैन स्टार्ट पुटिंग वैल्यूज, नहीं पुट करनी तो देखो एक और चीज, 830 प्लस p लिख सकते हो इसको, माइनस 500, 830 500 माइनस हुआ 330 प्लस p, अब 330 प्लस p जो होना चाहिए वो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड 33 को 13 से डिवाइड करोगे तो 26 आएगा, बचे कितना 70, 13 इंटू 5 65, बचा कितना 5। अब अगर 5 प्लस p को 13 से डिविजिबिलिटी लानी है तो p की वैल्यू कितनी होनी होगी, इट हैज टू बी 8, वो 8 होनी पड़ेगी, वहां से हटा सकते थे। तो बहुत फास्ट कर सकते थे, जितना कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है उस अकॉर्डिंग तुम उतनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्नैप में आया था, सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, उसी पर बनाए हुए क्वेश्चन है, रेप्लिका ऑलमोस्ट, तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए किस तरह से सॉल्व भी करते हैं। दिस इज एन इजी क्वेश्चन, हमें कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरफोन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री, और कह रहा है आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। मतलब देखो क्या है बेसिकली कि अगर कम हो रहा है तो उससे अवे जा रहे हैं बेसिकली हम लोग, है ना, वी आर मूविंग अवे, तभी वो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो बेसिकली चेंज हो रहा है और कम हो रहा है यहाँ पे 30 डिग्री। हाइट दी हुई है 6000, हमें स्पीड बतानी है और ये हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 सेकंड में कवर हुई। एक तो चीज याद रखो, जब भी 30-60 एंगल हो तब सॉल्विंग नहीं की जाती है, यही रखो हमेशा, अगर 30-60-90 डिग्री का एंगल है तो 30 के सामने 1 साइड, 60 वाला √3 और 90 के सामने 2 होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये 60 है, ये 30 है, 60 के सामने 6000 है, 30 के सामने कितना होगा 6000 बाई √3, बेसिकली 2000 √3। ये डिस्टेंस जो आएगी यहां से लेके यहां तक की, दिस विल बी 2000 √3। अब इधर देखे पूरे में एंगल में, पूरे में देखे कंप्लीट में अगर ध्यान दोगे तो 30 के सामने 60 और ये कंप्लीट 60 डिग्री होगा बेसिकली, 30 के सामने 6000 है तो 60 के सामने ये पूरी डिस्टेंस जो होगी इट विल बी 6000 √3। नाउ 6000 √3 में से 2000 √3 माइनस होगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 √3। अब इस 4000 √3 की डिस्टेंस को तुम कितने टाइम में वो कर रहे हो 30 सेकंड, तो यहां से स्पीड निकल रही है, हटा दिया तो आंसर हो गया 4000 डिवाइडेड बाय, दैट शुड बी योर आंसर, आंसर विल बी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 99 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 101, दैट इज वेरी बेसिक थ्योरम ऑफ विल्सन्स, डिटेल में वैसे तो क्लासेस में हमने पढ़ी हुई है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है बेटा कि फैक्टोरियल p-1 मॉड p जो होता है दैट इज इक्वल टू p-1, फैक्टोरियल p-2 मॉड p जो होता है दैट इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल p-3 मॉड p जो होता है दैट इज इक्वल टू p-1/2। ये तीन तुम्हें याद होने चाहिए कम से कम, वेयर p इज ऑब्वियसली प्राइम। तो 99 फैक्टोरियल मॉड
101 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर कट आंसर तुम्हारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बच्चों के लिए एक हर्डल हो सकता था, कई बच्चे इसको 10 सेकंड में सॉल्व करके मूव कर सकते थे। क्या रीजन था इसका, समझो। मुझसे कह रहा है यार हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फाउंड विद 6 डिजिट वैल्यूज। ये 6 डिजिट दी, हमें 5 डिजिट के नंबर बनाने। अब मान लो तुमने जीरो को अवॉइड ही कर दिया, तुमने जीरो को अवॉइड कर दिया, तुमने लिया 1 1 2 2 3। इससे 5 डिजिट के जो नंबर बनेंगे दैट विल बी फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दिस विल बी द 5 डिजिट नंबर। सो बेसिकली 120 by 4 इज इक्वल टू 30। ये नंबर बने। नाउ अंडरस्टैंड, और भी बहुत सारे केसेस जैसे 0 1 1 2 2, इससे भी 5 डिजिट के नंबर बनेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इससे 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, ये लर्निंग तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लर्निंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, इससे 5 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे। देखो जो मैं अगर मैं 5 डिजिट के नंबर की बात करूं दैट इज फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। लेकिन इसमें एक इशू है। इसमें इशू क्या है कि यार इसमें वो केसेस भी आ गए होंगे जब जीरो पहले प्लेस पे आ गया होगा। वी हैव टू रिमूव दोस केसेस, हमें वो केसेस रिमूव करने पड़ेंगे जिसमें जीरो पहले प्लेस पे आ गया। तो हम लोग जीरो को फिक्स करके इनको वो कर देंगे फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। दैट मींस इट विल बी 30 माइनस 4 24 बाई 4 6, मतलब 24 केसेस ये आ गए, ये 24 केसेस हो। इसी तरह अगर मैं बात करूं 0 1 2 2 3 वाला, 0 1 2 2 3, इट विल बी फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, अगर मुझे 5 डिजिट के नंबर बनाने, माइनस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल। तो 60 माइनस 12 मतलब 48 केसेस ये आ गए, ये 48 केसेस। इसी तरह से 0 2 1 1 3 ये भी हो सकता है, 0 2 1 1 3 वाला। इसमें भी कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, अगेन 48 आ गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड यार कि मेरे पास 48 48 96 हो गया, 96 प्लस 24 9 2 11 120 हो गया, 120 प्लस 30 150 हो गए। तो अगर मेरा आंसर तो नहीं बना, मैच ही नहीं किया। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड यार, अगर मुझे बेसिकली 5 डिजिट के नंबर बनाने थे तो मैं अलग अलग डिजिट पिक करके बना सकता था। मैं केसेस बनाने थे मुझे, मैं केसेस बना सकता। जो स्नैप में क्वेश्चन आया था बेटा इस बार, जो स्नैप में क्वेश्चन आया था दैट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। वो क्या क्वेश्चन था, वो ऐसा था कि 0 1 1 2 2 और कुछ ऐसे लेट करो 5 दिया हुआ है। इससे कह रहा है यार इससे 5 डिजिट के नंबर बनाने हैं मुझे, 5 डिजिट के नंबर, 5 ही डिजिट दिए हुए उससे 5 डिजिट के नंबर का फॉर्मेशन करना है मुझे 5 डिजिट के। तो तुम क्या करते हैं, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, दैट शुड बी योर आंसर। अब उसमें अगर रिपीटिशन होगा उस क्वेश्चन में तो 2 बार नीचे रिपीटिशन ले आओगे, तो यही सिंपल। तो हमारे क्वेश्चन में 6 डिजिट दी हुई है और उनसे हमें 5 डिजिट, तो वी हैव टू फ्रेम केसेस कि 1 1 2 2 3 इससे बना सकते हैं, 0 1 1 2 3 इससे बनाया जा सकता है, 0 2 2 1 3 इससे बनाया जा सकता है, 0 1 1 2 2 इससे बनाया जा सकता है। तो हमारे सामने ये 4 केसेस का फॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू हम लोग आगे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कॉन्सेप्ट कैसे करना था इस क्वेश्चन में, कैसे कॉन्सेप्ट हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह के बेसिकली क्वेश्चन कि हम लोग केसेस बना ले और सॉल्विंग कर ले। बेसिकली उसमें जितने नंबर, स्नैप जैसे एग्जाम में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स दी होंगे उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस में फॉर्मेशन वो करेगा बेसिकली स्नैप जैसे क्वेश्चन में। ठीक है, यू शुड नो दैट। अब अगर और डिजिट दी होती है उससे छोटा नंबर बनाते हो मल्टीपल केसेस, तो कहां तक बैठ के तुम सॉल्व कर पाओगे ना, तो दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वहां पर सॉल्विंग हो हमारी। तो उस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मेशन तुम्हारे में नहीं होगा। तुम्हारे में यही है कि यहाँ पर 5 डिजिट बनाने तो यार केसेस बनाना शुरू करो कि यार 0 1 1 2 2 बन सकता है, 0 1 1 2 3 बन सकता है, 0 1 2 2 3 बन सकता है, ये सिनारियो हो सकता है। या 0 अब मैं और तो ले नहीं सकता तो 0 हटाऊंगा, अब तो 1 2 2 और 1 1 2 2 3 ये सब, ये 4 केसेस का फॉर्मेशन, मतलब 3 केस ऐसे होंगे जहाँ पे 0 आएगा हर बार में और एक में निकलेगा। ठीक है, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अदिति गॉट 10% मोर मार्क्स देन बनी एंड बनी गॉट 25% लेस देन चार्मी, चार्मी गॉट 20 पर धवल एंड धवल गॉट 300, धवल ने 300 मार्क्स। कोई स्केलिंग भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, अदरवाइज तुम्हें जैसे करना है। इसने धवल ने 300 मार्क्स है और चार्मी ने 20% ज्यादा ले रहा है इससे, तो धवल का 300 है तो चार्मी 20% ज्यादा है, तो मतलब 300 इंटू 1.2 तो दैट विल बी 360। फिर बनी का इससे 25% लेस है, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 360 का 1/4 मतलब 90 लेस है, 90 लेस है, इसका मतलब है तुम्हारी वैल्यू हो गई 270। ठीक है, 270।
Aditi got 10% more marks than Bini. मतलब 270 का 10%, 270 10% मतलब कितना हो गया 27. 270 plus 27 कितना हो गया? It will be 297. That will be the same. तो हमारे सामने आंसर हो गया कि अदिति कहते हैं. I hope you got the concept. So ये 17, 16 और 17 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है. मैं इसको बता भी नहीं रहा हूँ, इतना ज्यादा इजी क्वेश्चन है. और इसी तरह के क्वेश्चन स्नैप पे बने हुए थे, काफी बेसिक जैसा कैलकुलेशन पार्ट है एंड सॉल्विंग हो रहे थे. 16, 17 एक बार दिखा देता हूँ. नंबर ऑफ मेल्स हु विजिटेड थिएटर एफ इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ मेल हु विजिटेड थिएटर ई. थिएटर ई में मेल ने 650 मेल्स देखे हैं थिएटर ई में, तो एफ में कितना है 650 का 20% ज्यादा मतलब 1.2. 780 का सिनारियो आ गया. एंड नंबर ऑफ फीमेल्स हु विजिटेड थिएटर एफ इज दिस. नंबर ऑफ पर्सन हु, तो 420 फीमेल थी, यहाँ ऐड कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू 12 पर्सन हो गए. 17 क्वेश्चन भी ऐसा है. 18th पे आते हैं. नाउ जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि तुम्हें एक सिंगल वैल्यू पे नहीं रह, अगर तुम्हें अपने पे ट्रस्ट करना है, जो तुमने निकाला है वो सही है, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग है. ये क्वेश्चन इसीलिए दिया हुआ था. यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, एक 7 वैल्यू भी एक 12 वैल्यू भी. बोथ आंसर्स आर पॉसिबल, दोनों वैल्यूज पॉसिबल है. 7 12 या 7 13 दो वैल्यूज पॉसिबल होगी यहाँ पे. ठीक है, देखो करने के लिए कैसे कर सकते थे, वो ये सम ही निकालना है. एपी सीरीज है बेसिकली. तो n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to 126. तो n/2 2 into a मतलब 54 plus n minus 1 d कितना है 24 minus 27 minus 3 is equal to 126. So n/2 into 3 कॉमन अगर ले ले तो 18 minus n plus 1 is equal to 126. तो ये इधर से कैंसिल 42. तो n into 19 minus n is equal to 84. Now understand, n into 19 minus n is equal to 84. तो n की वैल्यू 7 और 12 दोनों आ गई. देखो 7, n की वैल्यू 7 रखोगे तो ये 12 बन जाएगा, और n की वैल्यू 12 रखोगे तो ये 7 बन जाएगा. तो n की वैल्यू 7 और 12 दोनों पॉसिबल है. तो तुम्हें कोई एक मार्क करके आगे बढ़ जाना चाहिए, बाकी स्नैप देखेगा अपना जो भी करना है उसको. ठीक है ना. तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि इस चीज पे मत फंसना, अगर तुम्हारे सामने रीचेकिंग करने लगो बैठ के. बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रल एंड. ये अच्छा क्वेश्चन था, ये इसको तुम्हें लीव करके आगे मूव करना चाहिए अगर तुम्हारा बेस थोड़ा कमजोर है. बेस अच्छा है तो यू कैन अटेम्प्ट दैट. n is equal to k cube for some integer and is divisible by 45 and 400. स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पे जाना है. तो बेसिकली हमें स्मॉलेस्ट, अगर n डिविजिबल है इन दोनों से तो उसके एलसीएम से बेसिकली डिविजिबल होगा. एलसीएम विल बी स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे डिविजिबिलिटी हो रही है. तो 45 और 400 में आ गया तुम्हारा 5 into 9 और 5 into 80. तो 5 into 72 720. तो 0 5 10 3600. ठीक है, तो जो n आ जाएगा वो 3600 into सम वैल्यू इतना होगा n. अब वो कह रहा है यार इंटीग्रल n जो है वो k क्यूब फॉर्म का है और एक 6 डिजिट नंबर है बेसिकली. 3600 की अगर बात करें तो दिस इज 6 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू m को अगर देखें तो m अगर इसको एक क्यूब बनाना है, नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. ये 6 का स्क्वायर है इंटू 5 स्क्वायर है इंटू एक और 2 स्क्वायर है. यहाँ पे 100 मतलब एक और 2 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू m, that will be 2 की पावर 4 into 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर into n. मुझे n को as min as possible रखना है, जितना छोटा रख सकता हूं. और मुझे ये भी ध्यान देना है यार ये परफेक्ट क्यूब भी हो. अब इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो बेसिकली 2 स्क्वायर और चाहिए. इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो बेसिकली 3 चाहिए. इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो इसको 5 चाहिए. मतलब m की वैल्यू मुझे कम से कम इतनी रखनी पड़ेगी. दैट मीन्स m की वैल्यू मेरे सामने 60 होगी. So that means 3600 into 60 will be that 6 digit number 0006 216000. That will be your 6 digit number जो एक perfect cube भी होगा. अब हमें कह रहा है what is the product of A and C. A और C का प्रोडक्ट कितना आएगा 2 into 6, that will be 12. That should be your answer. ठीक है, perfect. log 10 2 log 3 दिया, ये याद भी होनी चाहिए तुम्हें. there are number of digits. तो number of digits निकालने का वे क्या होता है बेटा, हम लोग पहले log लेते हैं. log 108 की पावर 10 प्लस 1, दैट इज रूल ऑफ नंबर ऑफ डिजिट, जहां पे हम लोग जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 बेसिकली. तो दैट विल बी 10 log 108 प्लस 1. log 108 अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 2. log 100 की वैल्यू 2 होगी, 2 पॉइंट समथिंग. तो ये वैल्यू आएगी 20 पॉइंट समथिंग.
+1। तुम्हें पता है यार 20 पॉइंट समथिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 20 +1। आंसर कितना हो जाएगा 20। सो कितने डिजिट होंगे, इट विल कंटेन 20। सो वेरी बेसिक पेपर, ठीक है। इसी तरह का ऑलमोस्ट स्नैप उसमें आया हुआ था वन में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन ऑलमोस्ट उसी पे आया हुआ था। कुछ क्वेश्चन थोड़े बीच में अटकेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठाक। तो तुम्हें वही है कि बेसिक 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 ढूंढ के आगे बढ़ो और उसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी टाइम में सॉल्व करो, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू LR सेक्शन। LR सेक्शन पे आते बेटा। LR सेक्शन इस पेपर का था, दैट इज 22 मिनट्स में भी तुम कर सकते थे इसको सॉल्व। नॉर्मली जो स्नैप में आया हुआ था वो भी तुम अगर अगर तुम्हें पहले से पता होता कि सिंगल वाले क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि सिंगल वाला नहीं पता तो उस चक्कर पे थोड़ा टाइम लगे, अगर पता होता तो वो पेपर भी तुम्हें 22-23 मिनट में निपटा देते उस पेपर को भी। Now there will be a summit talk between India and Pakistan in the month of July this year. Course of action क्या है? They will discuss only the main issue. Now understand, इस वर्ड पे क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं जो आंसर होता है। दे विल डिस्कस ओनली द मेन इशू कश्मीर। नहीं, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट से चिपके रहना है। पहली चीज तो ये, बाहर नहीं निकलना है स्टेटमेंट से। जो स्टेटमेंट दिया वही भगवान है हमारा, उसी पे रहना है। तो दे विल डिस्कस ओनली द मेन इशू। नहीं, दिस विल नॉट बी द आंसर। दे शुड डिस्कस एंड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज इंक्लूडिंग कश्मीर। मतलब सारे इश्यूज के बारे में ऑलमोस्ट बात हो रही है। दिस शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन। और ज्यादातर या तो जब एक सबमिट रखी जाती है या तो हमें स्टेटमेंट में बोलता है कि एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात होने जा रही है, तो उसके लिए हम कोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं। अगर नहीं बोला गया तो होलिस्टिक हम लोगों को ऑलमोस्ट सारी चीजें इश्यूज के बारे में बात करनी होगी। तो आंसर शुड बी बी पार्ट। परफेक्ट चॉइस है बी पार्ट, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 6 infants died on the same day in the medical ward of a hospital. All the attending physician of the medical ward ought to be dismissed immediately. There could be different reasons ना। तो ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन नहीं लोगे कि तुरंत ही पहले इंक्वायरी बैठती है, उसी के बाद ही कोर्स ऑफ एक्शन लगाया जाता है कि यहाँ पर किस तरह का सिनारियो आगे बढ़ेगा। कई बार ऐसा सिनारियो होगा कि यार पानी पीने से किसी की डेथ हो गई है, तो तुम ऐसा नहीं है कि जहाँ पे पानी वाला डिपार्टमेंट सबको हटा दोगे, पहले जाके इंक्वायरी बैठाओगे कि आखिर क्या हुआ था, ऐसा क्या सिनारियो है, कौन कल्प्रिट है, वो सब चीजें देखती क्या की जाती है। तो फर्स्ट इज क्लियरली आउट ऑफ पिक्चर। An inquiry is to be done immediately and possible preventive measures are to take it. Perfect है, एकदम perfect course of action है। So answer should be B part। तो दोनों easy थे, सही होने चाहिए थे दोनों। The police authority has recently increased vigil during the evening hours in the locality. There has been considerable reduction in the incident of the petty crime in the locality. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है। बस एक चीज याद रखना, कभी कभी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए एक जगह पे लोकेलिटी एक्स बोल देता है और दूसरी जगह पे लोकेलिटी वाई बोल देता है, तो उनका को रिलेशन नहीं था। दैट मीन दे आर इंडिपेंडेंट, कॉज और इफेक्ट होंगे वो, ठीक है। अब ये देखो हमने किया है, ये बेसिकली हमारा क्या है, दिस इज योर कॉज। कि क्या किया हम लोगों ने, बेसिकली लोकेलिटी में इवनिंग आवर्स में बढ़ा दी हमने अपनी विजिलेंस, उसके कारण से उसका इफेक्ट क्या हुआ है, कंसिडरेबल रिडक्शन हो गया है। तो ये क्या, पहला वाला कॉज है, दूसरा वाला क्या, उसका इफेक्ट। तो दिस इज अ क्लियर कट क्वेश्चन। कभी कभी याद रखना कि लोकेलिटी एक्स लोकेलिटी वाई अगर कर दे तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उस तरह पर तुम ध्यान नहीं रखोगे, ठीक है, मतलब आंसर नहीं वैसा मार्क करोगे ना। Government has reduced the prices of petroleum product by 5% a week after increasing the prices by 10%. Okay. The rate of inflation dropped marginally during the last week. अब देखो पहली चीज तो ये कि पेट्रोलियम के प्राइस जो घटाए हैं, जो पहले 5% बढ़ाए थे और फिर जो घटाए, देयर को तुम्हें भी पता है, अगर तुम इन्वॉल्व रहते हो तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजन। वॉर होती है उस समय, अगर इन्फ्लेशन पे अभी नहीं भी आया हुआ है फिर भी अगर कई जगहों पे कटिंग हो जाती है, कोई सप्लाई रोक लेता, हजारों हजारों रीजन से बढ़ाए घटाए जा सकते, सिर्फ इन्फ्लेशन एक रीजन या उसका इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, दोनों पर्टिकुलरली नहीं है। तो ये बेसिकली एक कॉज है जिसका ये 100% है कि इससे रिलेशन नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्रॉप्ड मार्जिनली ड्यूरिंग द लास्ट वीक बेसिकली। तो अब पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या फर्स्ट कॉज है और सेकंड उसका इफेक्ट है, नहीं है। क्या सेकंड कॉज और स्टेटमेंट फर्स्ट इफेक्ट है, नहीं है। बोथ स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट कॉजेस और बोथ द स्टेटमेंट वन आर टू इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट। नो अंडरस्टैंड, कोई तो एक रीजन रहा होगा जिसके कारण ये आया है ना, बेसिकली पहले 10% बढ़ाया है फिर 5% घटाया, उसका कोई रीजन रहा होगा, वो रीजन हमें नहीं पता, वो हमारे सामने, हमें रीजन नहीं पता क्या है, कोई एक रीजन रहा होगा जिसके कारण से वो घटा है। सेकंड में भी
इन्फ्लेशन घटा है, जैसे अभी कल ही यूएस का डाटा आया 7.1 इन्फ्लेशन आया। अब वो बीच में इन्फ्लेशन घटने का क्या रीजन हो सकता था? कई कई वो रेपो रेट बढ़ाया जा रहा है, कई बार इंडिया में भी रेपो रेट बढ़ाया है, उसके कारण से घटा है, या मे भी अगर हो सकता है थोड़ा सा कहीं ना और थोड़ी बहुत घटी है, उस चक्कर में थोड़ा घट गया है ना, थोड़ी बहुत कूलिंग आई है। तो कोई भी कई सारे रीजन हो सकते हैं उनका, ये दोनों के दोनों जो है वो कॉज नहीं, वो इफेक्ट है किसी एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट रीजन के, है ना, क्योंकि हमें एक एज अ कोरिलेशन नहीं दिया हुआ है प्योरली। ठीक है, तो इसको याद रखना, इस तरह के स्टेटमेंट पे डायरेक्ट भी तुम्हारे में क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो सकता है। तो पहले ये देख लेना कि क्या सिंगल रीजन मुझे दिया हुआ है, तो उस तरह के नहीं होंगे वहां पर सिनारियो, है ना, जहां पे डायरेक्ट एकदम देखे वही एक दूसरे का कॉज इफेक्ट होता है, अदरवाइज उसको इंडिपेंडेंट इवेंट ही लेने का ट्राई करना। नाउ, strong programming skills cannot be the only criteria for successful career in the field of information technology। कभी भी स्टेटमेंट एजम्पशन के क्वेश्चन करने हैं तो जैसे मैंने क्लासेस में तुम्हें बताया कि खुद बैठ जाओ स्टेटमेंट की जगह पर। क्या कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामर, मेरी मान लो कि मेरी तो जो है प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर अ सक्सेसफुल, ये मैंने बोला है। इसका मतलब ये है, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ यार और भी चीजें चाहिए, मतलब केवल ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता। अगर मुझे कैरियर बनाना है इसमें तो केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कुड नॉट बी द क्राइटेरिया, कुछ और भी एड ऑन पे आएगा। तो एजम्पशन पे देखते हैं, ब्राइट कैरियर इंफॉर्मेशन आर नॉट लिंक्ड ओनली विद द स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल। 100% यही तो एज्यूम कर रहा हूं, तभी तो मैंने ये स्टेटमेंट बोला है। सोचो, जब मैं स्टेटमेंट ये बोल रहा हूं, खुद बैठ जाओ उसकी जगह, यार मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि यार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल क्राइटेरिया नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि ब्राइट कैरियर अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल के साथ ही लिंक नहीं है, दूसरी चीजें भी एड ऑन पे आएंगे। If a person has excellent communication skill as well as a strong in, only then he would be successful। Again ये स्टेटमेंट आ गया, only then। नहीं हो सकता है और भी चीजें एड ऑन चाहिए, हो सकता है तुम्हें बॉस की चौपलूसी चाहिए, और भी चीजें जितनी भी हो सकता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिनके लिए चाहिए, तो ओनली इस तरह के ऑप्शन थोड़े से एलिमिनेट किए जाते हैं। तो सेकंड विल नॉट बी योर एजम्पशन, फर्स्ट विल बी योर एजम्पशन। परफेक्ट। मैक्सिमम आईएएस एग्जामिनेशन सिलेक्शन will be from our institute, director of a coaching institute। assumption क्या है? most of the student who study in this institute genius, teachers of the coaching institute are preparing their student। अब ठीक है, मान लो मैंने कहा कि यार इस बार ईजी से जो है बढ़िया सिलेक्शन होगा। जब मैं कोई इनरोलमेंट लेता हूँ, जो बच्चा कैट 2023 के लिए इनरोल करा रहा होगा, मैं उससे उसका बैकग्राउंड थोड़ी ना पूछूंगा कि यार तू कितना अच्छा है पढ़ने में, तू जीनियस है कि नहीं है, तू कमजोर है कि नहीं है, तेरी 10th कितना है, 12th कितना है, ये सब चीजें बाद का सिनारियो होता है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे जानना शुरू करते हैं, तब थोड़ा पता। तो पहले से हम लोगों को क्या होता है, हम लोग अगर कहते हैं यार ईजी का रिजल्ट अच्छा जाएगा, हम लोग को ये पता है हम लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे जाने की प्रोबेबिलिटी जाती है। तो अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि सारे बच्चे जीनियस आए हैं इस बार, मेरे दिमाग में ये रहेगा यार मैं पूरे साल मेहनत कर रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि वो अच्छा रिजल्ट दे। तो 100% है कि क्या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूट आर जीनियस, दिस विल नॉट बी माय assumption। मेरा assumption ये रहेगा कि टीचर्स आर द कोचिंग प्रिपेयर्ड देयर स्टूडेंट थोरोली। ये assumption परफेक्ट है एकदम। सो आंसर विल बी बी। वही खुद की जगह बैठ जाओ और इमेजिन करो। Should railway traveling without a valid ticket be encouraged? Argument: yes, railway fares are excessive high। Should railway traveling without a valid ticket be encouraged? अच्छा, क्या आर्ग्यूमेंट क्या कहा जाएगा? यस, रेलवे फेयर्स एक्सेसिव हाई हो, कहीं पे प्लेन के हो तो प्लेन पे जाके वो बिना टिकट के बैठ जाओगे क्या, तो आर्ग्यूमेंट खराब है। नो, इट्स एंटी नेशनल टू डू सो। देखो, दिस इज एन एसबीआई क्वेश्चन, नो अंडरस्टैंड कि एंटी नेशनल थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है सुनने में, लेकिन बीच में कई बार ये चीजें उठती है कि अगर आप मतलब कोई कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर उसको आप खराब कर रहे हो, उसका मिस यूज कर रहे हो, तो दैट इज एंटी नेशनल टू डू सो। तो इसीलिए इस ऑप्शन को पिक किया जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में, क्योंकि तुम्हें 100% पता होना चाहिए कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट या कोर्स ऑफ एक्शन में बहुत मार्जिनल डिफरेंस रहता है, तो कभी कभी हो सकता है कि थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो, जहां पर तुम्हारा एक व्यू और जो एग्जामिनर ने सेट किया उसका एक व्यू हो, तो चांसेस रहते हैं कि उस तरह का क्वेश्चन था कि किसी किसी को एंटी नेशनल काफी ज्यादा एक्सट्रीम लग सकता था इस क्वेश्चन में। तो 100% अगर तुमने नाइदर वन नॉट टू स्ट्रॉन्ग किया तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो वहां पे जाके अपनी यही अपना अपना बेस सही रखो, 7 में से 6 क्वेश्चन फिर भी तुम्हारे सही होंगे। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कई बच्चों को, लेकिन अब इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली याद रखना, क्योंकि लास्ट भी मॉक में जो हम लोग ने स्नैप दिए थे उसमें से भी कई क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे स्नैप 1 में, तो हो सकता है फिर से डायरेक्ट बन जाए, तो याद रखना।
Should smoking be prohibited? Yes, smoking needs to be established because it's injurious to health. Perfect. No, otherwise it will throw thousands of workers in the tobacco industry of out of employment. तो ये देखो, ये आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा वीक होता है, इसका रीजनिंग समझ लो क्यों वीक होता है आर्ग्यूमेंट। लेट करो कल को तुम कहो यार कि तुमने 2000 शादियां कर ली, ठीक है, चोरी छुपे से 2000 शादियां कर ली। अब सारी वाइफ आ गई तुम्हारी, अब तुमसे कहा जा रहा है भैया कि कोर्ट पे तुम्हारा मामला गया है और कोर्ट में कहा गया अब तो तुम भैया ये सब इनवैलिड है। अब वो क्या कहे, कोर्ट क्या कहे कि नहीं यार इन पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर तो इनको करना ही पड़ेगा, है ना। दो हजार 2000 जो वाइफ हैं उन सबका वो छूट जाएगा, या हस्बैंड जो भी तुमने रखा हो उनकी तो रोजी रोटी चली जाएगी। ये नहीं तुम आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। या कोई भी चीज है, जैसे मान लो अगर हमें कार्बन एमिशन हटाना है, कल को अगर पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बंद ना कर दे, वो बंद होगी, निकाला जाएगा, टबाको इंडस्ट्री भी बंद होगी, बट दैट विल बी ऑन फेज ओनली। वो छोटे छोटे फेज में बंद होती है ना, ऐसे नहीं कि एकदम से एक दिन गवर्नमेंट उठ के आएगी आज से बंद है, जब तक वो अलग चीजों का सिनारियो ना। अदरवाइज इतनी बड़ी इंडस्ट्री ऐसे नहीं बंद होती है, धीरे धीरे फेज में बंद होती है। तो यस, स्मोकिंग प्रोहिबिटेड हो उसका नहीं ये रीजन नहीं हो सकता कि वर्कर ना मिले, इसका मतलब है कि फेज में हम लोग बंद करेंगे, वो 100% श्योर, ठीक है ना। बाद में तो ये हम लोगों का आंसर जो आर्ग्यूमेंट होगा स्ट्रॉन्ग वन, दैट विल बी फर्स्ट। नाइन्थ क्वेश्चन, the blood flow in the human or animal body is indeed complex due to very complicated structure and function of blood and blood vessels. However, the structure and function of blood as well as blood vessels, including the various aspects of blood flow, are widely used by the diagnosis of pathological patterns in human or animal. Blood is composed of many केमिकल्स। सबसे पहले तो एक चीज देखो कि हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में भी कांट से डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी से बेग हो जाते हैं काफी ज्यादा। लेकिन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ मेनी केमिकल्स, ऐसा हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया। जब तक स्टेटमेंट नहीं दिया बाहर से नहीं मानोगे कुछ भी। जो हमें इन्फॉर्मेशन दी उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है हमें कि बहुत सारे केमिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो कांट से विल बी योर आंसर। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, ठीक है। Second one, the diagnosis of a disease in human beings is not always possible only the blood test. अब ये भी तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि नॉट ऑलवेज पॉसिबल ओनली बाय द ब्लड टेस्ट, ये डेफिनेटली बेसिकली जो है कि फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। देखो क्या है, अब इस पे दिक्कत क्या होती है 10th वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी फॉल्स और प्रोबेबिलिटी ट्रू के बीच में बहुत छोटा सा मार्जिन रहता है, ठीक है। इसका मैं एक वीडियो डाल दूंगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है, कब कब तुम्हें अभी पिक करना है प्रोबेबिलिटी फॉल्स का और प्रोबेबिलिटी ट्रू का। तुम्हें एक चीज याद रखनी कि जब भी इंफॉर्मेशन में तुम्हारे सामने गलत जो कंक्लूजन दिया हो उसमें नॉट के थ्रू बनाया गया हो कंक्लूजन, तो फॉल्स की तरफ उसे पिक करना होता है, ठीक है। और जब भी तुम्हें पॉजिटिव सेंस में कंक्लूजन बनाया गया है तो प्रोबेबली ट्रू की तरफ पिक करना होता है। ये हमारा इस तरह के क्वेश्चन में मोटो रहता है। बाकी इसका एक वीडियो का टाइम मिलेगा, इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना है, 2 क्वेश्चन लेकिन फिर भी दे दिए थे हम लोगों ने कि अगर बाई चांस कुछ बन जाता है तो ठीक है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, 10th हो सकता था कि बच्चों का गलत हुआ प्रोबेबली फॉल्स और प्रोबेबली ट्रू में। तो निगेटिव स्टेटमेंट में याद रखना कि फॉल्स हम लोग पिक करने का ट्राई करते हैं और पॉजिटिव स्टेटमेंट में ट्रू पिक करने का। और भी कई लेयर होती है, वो अगर टाइम मिलेगा तो आई विल अपडेट वीडियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है 11th वन कि युवराज हैज गॉट मोर मार्क्स देन शक्ति। इस तरह के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। नेहा गॉट फ्यूअर मार्क्स देन अनामिका। स्वप्निल हैज गॉट, नेहा गॉट फ्यूअर मार्क्स देन अनामिका, ठीक है। युवराज गेट्स फ्यूअर मार्क्स देन आदिल, ठीक है, तो आदिल का इससे ज्यादा है। स्वप्निल हैज गॉट मोर मार्क्स देन आदिल, तो स्वप्निल का इससे ज्यादा है। अनामिका एंड शक्ति हैव गॉट इक्वल मार्क्स, तो अनामिका यहां आ गई। आदित्य गॉट मोर मार्क्स देन आदिल, तो आदित्य यहां आ गया। बट लेस देन ओनली 1 पर्सन इन द ग्रुप, और एक पर्सन जो है वो ग्रुप में जिससे मिले सो अपने कॉन्फिडेंस आदिल, और ये आ गया तुम्हारा नामिका शक्ति, ठीक है। तो हमारे सामने अदिति, ये अदिति तो इधर हटा दे, स्वप्निल आएगा, ठीक है, आदिल, यूवी और परफेक्ट। तो हमें ये कह रहा है पहले एक ऑप्शन पे आ जाते डायरेक्टली दिख जाएगा उससे। नेहा लोवेस्ट, हाँ नेहा तो इधर थी ना, नेहा लोवेस्ट हो गई, ठीक है। नेहा लोवेस्ट है तो ये हटा दो, ये हटा दो। युवराज हाईएस्ट, नहीं युवराज से ज्यादा दिस शॉप में भी हाईएस्ट हो गया, तो आंसर विल बी सी। वेरी बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो क्लियरली इसको। इफ अ सर्टेन लेडी इज डॉटर ऑफ माई, सर्टेन लेडी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। देखो जो भी मैं हूं, माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन मतलब मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनके ओनली सन। इफ द सर्टेन लेडी इज डॉटर ऑफ, इसकी डॉटर हो गई।
A certain lady is daughter of my grandfather's only son. Perfect. How is that lady? ठीक है, तो अगर जो भी मैं हूं वो मेरी बहन है, चाहे मैं लड़की हूं चाहे लड़का हूं, कोई भी हूं, मेरी ये लड़का भी होगा तब भी ये मेरी बहन रहेगी, और लड़की होगा तब भी मेरी सिस्टर रहेगी. दैट विल बी योर आंसर. बेसिक वन. विकास पॉइंटिंग टू हिज सन सिस्टर्स, हिज सन्स पिक्चर. विकास है अपने बेटे की फोटो की तरफ करते हुए कहता है एक वुमेन से, हिज मदर, मतलब विकास की वाइफ हो गई है बेसिकली. हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर. तुम्हारे अरे तो विकास और ये दोनों पति पत्नी हो गए. तो हाउ वाज वुमेन रिलेटेड? वाइफ है इसकी, वाइफ हो गया आंसर. एंगल बिटवीन द मिनट एंड और एंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज दिस. ठीक है, तो तुम्हें याद होना चाहिए थीटा इज इक्वल टू, मैंने वीडियो भी डाला था एक इसका, दैट इज 60h minus 11m डिवाइडेड बाई 2. इसे याद रखो, दैट इज एंगल बेसिकली. 60 इंटू और कितना है 4 है, माइनस 11 मिनट कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2. मॉड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम लोग एक एंगल रिफ्लेक्सिंग एंगल जो होगा उसका 360 माइनस पे चला जाएगा. 240 minus 220 by 2, that is 20 by 2 is equal to 10. that should be your answer. ठीक है, तो आंसर याद रखो इसका, मतलब आंसर क्या, फॉर्मूला याद रखो इसका. बेसिक मेथड भी सॉल्विंग कर सकते हो बट फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर. एट 340 और एंड मिनट एंड ऑफ क्लॉक एन एंगल, अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. थीटा इज इक्वल टू 60h, मतलब 60 into 3 minus 11 into 40 divided by 2. 180 minus 440, 440 minus 180 मतलब 260, 260 by 2, 2, that is equal to 130. That should be your answer. Perfect. Now 3, 10, 32. अब इस सीरीज में तो मैं ध्यान रखें, सीरीज की प्रैक्टिस इनफ हम लोगों ने क्लासेस में करी हुई है. देखो सेम ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, 3 टाइम है, 3 टाइम है, 3 टाइम है. तो ये देखो इंटू 3 प्लस 1 है, यहां पे इंटू 3 प्लस 2 है, इंटू 3 प्लस 4 है, मतलब इंटू 3 प्लस 8. 1 2 4 8, तो आंसर कितना हो गया 308. दैट शुड बी योर आंसर. परफेक्ट. ठीक है, देखो ये हमने क्लास में और किया हुआ है. जब भी तुम्हें पहले बढ़े, पहले घटे, फिर बढ़े, फिर अब बढ़ता हुआ जा रहा है ना, फिर बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ या तो ऐसा होता है इस तरह के क्वेश्चन में कि कुछ डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन होता है. पहली सिनारियो ये बन रहा होता है कोई डेसिमल वाले का. अदरवाइज ऐसा हो रहा था कि नंबर में पहले माइनस, ऐसे कुछ कुछ मल्टीप्लाई होगा पूरी वैल्यू, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा. जैसे यहां पर देखो 5 into 1 minus 2, 3 into 2 minus 2, 4 into 3 minus 2, 10 into 4 minus 2. Perfect. तो 4 into 3 minus 2, that is answer will be 10. That should be your answer. ठीक है, तो रिमेंबर दिस, या तो डेसिमल में जाता है जैसे ऐसे होता कि 5 2.5, जैसे 1 का मल्टीप्लाई, हाफ का मल्टीप्लाई, फिर से 2.5, 1 का मल्टीप्लाई, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, ऐसे चलती सीरीज. 5 11, ठीक है, 55 into 2, मतलब कुछ 2 के उसमें जा रहा है. 5 into 2 plus 1 11, 11 into 2 plus, देखिए जरा, 11 into 2 22 plus 3 रखते हैं एक बार, plus 3, 25 into 3 plus 5. हाँ यहाँ पे ये 3 पे 1 3 5 7 आना चाहिए. 55 into 2 plus 7. परफेक्ट. तो 25 विल बी योर आंसर. उससे सिनारियो बन जाएगा. वो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो ना, बीच में अगर कभी आए तो ऑप्शन पुट करो और वहां से देख लो क्या सीरीज बन रही है. वेरी बेसिक क्वेश्चन. 19th, इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से हमेशा देखा करो. देखो पहला वाला पिक करे, अगर एन एम एम एन 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 एम एम एन एम, नहीं नहीं गलत हो गया, ये नहीं है. सेकंड पे आए, एम एन एन एम एम एन एम एम एन एन, फिर एम एम आया, नहीं ये भी नहीं. सी पे आए, एन एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम एन 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 एन, ठीक है, एम एन, ठीक, एन एम है ना, ठीक, परफेक्ट. एन एन एम एम एन एन एम एन 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 एम एन एन एन, ठीक है, आंसर विल बी सी. ठीक है बच्चों ने इसको सब कुछ सॉल्व कर लिया होगा. सीरीज पे आते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म. तो पहले ही एक बार एबीसीडी लिख लो. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड. अब ए से सी, सी से ई,
ए से सी, सी से ई, दो दो का गैप, बी से डी, डी से एफ, बी से डी, डी से एफ, दो दो का गैप, पी से क्यू, क्यू से आर। तो ठीक है, ए सी ई, ए सी ई जी, ए सी ई जी, परफेक्ट। बी डी एफ, बी डी एफ और आई, एच आई जे, एच आई